वीडियो जिस समय पब्लिश होगा उस समय मुख्यतः हमारे उड़ीसा के लोग या फिर उड़ीसा के आसपास एक बड़ा बीमारी लगता है। यहाँ कार्तिक महीना का ठीक दूसरा दिन एक बड़ा पर्व हम लोगों के उड़ीसा में चलता है जिसका नाम है छाड़खाई। और छाड़खाई में सबसे क्रूएलिटी होता है जीव जंतुओं के साथ। एक महीना तक हमारा उड़िया भाई लोग नदी में, समंदर में, जलाशय में, बांध में, पोखरा में स्नान करते हैं, अरुआ भात खाते हैं। अरुआ भात आप लोग, मेरा वीडियो जो लोग जाता है उनको पता है या नहीं पता नहीं। हमारे उड़ीसा में दो भात चलता है, एक अरुआ भात, एक उसना भात। अरुआ भात को ऐसा समझता हूँ जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगता है सफ़ेद वाला, और उसना भात मतलब जिसको सिझा के चावल बनाया जाता है, उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है। अरुआ भात 15 मिनट में सिझता है, पाक हो जाता है, और उसना भात 1.5, 2, 3 घंटा लगता है। और उसना भात को पूजा में नहीं लगाते हैं, अरुआ भात साबुत को पूजा में लगाते हैं। ये हविसा अन्न बोलते हैं, हविस करते हैं। तो एक महीना से मुंह खराब हो गया था, जानवर वाला खाना खाते खाते, घास फूस खाते खाते। आज जैसे ही कार्तिक महीना खत्म हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, आज अपने गांव में, शहर में, मार्केट में, रास्ते में जाओगे तो इतना बकरा बकरी कटते हैं और इतना रेट बढ़ जाता है कि क्या मतलब। मैं एक जीव जंतु प्रेमी आदमी हूँ। जिंदगी में जन्म से आज तक कभी भी मांस, मछली, अंडा खाया नहीं, छुआ नहीं, ऐसा छूता भी नहीं हूँ। और कहीं गंध आ जाए तो 15 दिन तक मेरे को एलर्जी हो जाता है, मैं खा नहीं पाता हूँ। वही गंध मेरे अंदर बार बार दर्द देते रहता है और मैं पागल हो जाता हूँ। तो मैं हमेशा दूर रहता हूँ। और जनरली प्याज, लहसुन इत्यादि कभी खाता नहीं। किसी का घर गया इमरजेंसी, किसी को परेशान ना करें इसीलिए खा लेता हूँ, अलग बात है, लेकिन जनरली मेरा प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैं आज सबको, मेरे जीव जंतु प्रेमी हूँ, मेरा संजय जी 75 एनिमल लवर का चैनल आता है, एनिमल लवर, गौ कथा। मैं किसी को कभी नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब का भीख मांग रहा हूँ, ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे तो कर लेना। संजय जी 75 गो कथावाचक, संजय जी 75 सेव एनिमल इत्यादि मेरा चैनल है, सेव जंगल संजय जी 75। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना पशु पक्षियों का प्रेमी हूँ। करीब 150-200 गौ माता रखा हुआ है। मैं रखा हूँ ऐसा कहना पाप लगेगा, सेवा चलते रहता है। तो कृपा करें। मैं बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता कुत्ती, मूसा मूसी सबको प्रेम करता हूँ। मेरा कार को कई बार चूहा काट दिए, मेरा बाइक चूहा काट दिए, लेकिन एक भी चूहा नहीं मारा। ईमानदारी से एक ठो केज पकड़ के रख देता हूँ, लेकिन मारता नहीं हूँ। जीव हत्या महापाप कहा गया है, इसका कोई मुक्ति नहीं है। तो चलिए मूल शब्द पे आते हैं। आज का राशिफल, आज बनता है बृहस्पतिवार और 6 नवंबर 2025 गुरुवार, प्रतिपदा तिथि। कंबस्ट आज रहता है। तुला और मकर, इनको ताकत मिलता नहीं है, कंबर्सन षष्ठी तक रहता है। 6 तारीख तो जिनका जन्मांक 6, 15, 24 उनके लिए सुइटेबल, 1, 10, 19, 28 ऑपोजिट नंबर है, उनके लिए नॉट सुइटेबल। आगे हम लोग का राशिफल में पंचांगीय स्थिति के अनुसार सबसे पहला तिथि फल और बार फल में चलेंगे। आज का योग बन रहा है व्यतिपात योग, कैलवकरण, भरणी नक्षत्र 6:34 AM सुबह नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो अगला दिन तक पूरा होल ओवर डे। तो हम लोग आज पकड़ेंगे कृतिका नक्षत्र 3:28 AM, दूसरा दिन अर्ली इन द मॉर्निंग चेंज होगा, तो होल ओवर द डे कृतिका नक्षत्र। बार गुरुवार, पक्ष कृष्ण पक्ष को याद रखिएगा हमेशा। सूर्य उदय 6 बजे, सूर्य अस्त 5:14, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि मेष 11:47 AM। उसके बाद PM जब शुरू होगा तो वृषभ राशि हो जाएगा। आज 2 राशिफल होंगे, दोनों को समझिएगा। एक बोलूँगा, अभिजीत 11:14 से 11:59, राहु काल 1 से 2:25। कोई भी काम नहीं करना, डाइवर्ट कर देता है या उसमें परेशानी खड़ा कर सकता है। दिशाशूल दक्षिण एकदम नहीं जाना। आज का अगर हम लोग मेष राशि का, आज कोई बल नहीं रहेगा। और नक्षत्र को अगर देखते हैं तो सेकंड नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा,
तीनों नक्षत्र को नक्षत्र बल मिल रहा है। तिथि फल के अनुसार कृष्ण प्रतिपदा में फल नहीं मिलता, कृष्ण प्रतिपदा नो फल। अब आगे देख लेते हैं नक्षत्र। तो कल भरणी के बारे में बताया था, कृतिका आज सेकंड हाफ में। तो यश ख्याति मान सम्मान प्राप्ति का रुचि और इच्छा और बन सकता है। स्त्री धन का प्राप्ति और देव आराधना का इच्छा, धन वृद्धि और गुरुजन से विरोध, स्थानांतर का योग, ये नक्षत्र फल है। और इस कृतिका नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूजा पाठ, जप तप, कर्मकांड, हर प्रकार का शुभ कार्य यहाँ किया जा सकता है। यानी नक्षत्र कर्म अच्छा है, नक्षत्र फल अच्छा है। नक्षत्र में चंद्रमा का स्थिति यहाँ पर अब शनि के दृष्टि में आ जाएगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन करवाएगा। तुला लग्न में बृहस्पति का हो रहा 6:56 तक, तो सुबह बृहस्पति का हो रहा नॉट गुड रहेगा। तुला लग्न में मंगल का हो रहा 7:52 नॉट गुड रहेगा। फ्रिक्शनल एनर्जी, थकावट, ग्रोथ और आपको दक्षिण स्वर चलेगा। वृश्चिक में सूर्य का हो रहा 8:49 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड रहेगा। इसी में शुक्र का हो रहा 9:45 तक कामना वासना वृद्धि और डाइवर्शन देगा। उसके बाद धनु में बुध और चंद्रमा का हो रहा 11:37 तक अगेंस्ट एनर्जी सुपर हिट डाइवर्शन, लेकिन खरीदना बेचना मार्केटिंग के लिए शुभ टाइम रहेगा। उसके बाद मकर में शनि का हो रहा 12:34 तक टॉप गुड बेस्ट कर्म कार्य सिद्धि के लिए। बृहस्पति का हो रहा 1:30 तक थकावट परेशानी डाइवर्सन, सोने का इच्छा, बलहीनता। कुंभ में मंगल और सूर्य का हो रहा 3:23 तक कंप्लीट अगेंस्ट एनर्जी रहेगा, परेशानी डाइवर्सन, दक्षिण स्वर उग्रता और कहीं ना कहीं कार्य से डाइवर्ट। उसके बाद मीन में शुक्र का हो रहा 4:19 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा, सडन डाउन करेगा बुध का एनर्जी में 4:19 से 5:15 तक। कोई ना कोई दोस्त मिल सकते हैं और इस समय अपना आपको बेड़ागर्द कर सकते हैं और गलत काम में ले सकते हैं। उसके बाद मेष में चंद्रमा का हो रहा 6:18 तक, यहाँ टॉप गुड बेस्ट अच्छा सपोर्टिव एनर्जी रहेगा। अब लग्न फल और होरा फल के बाद हम लोग राशि फल में आएंगे, कैसा रहेगा राशि का एनर्जी। तो सबसे पहला मकर के लिए अगर बात करते हैं तो मकर का चतुर्थ चंद्रमा से पंचम के जा रहा है, दोनों नॉट गुड रहता है। पहला बार में फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी या कोई ना कोई घर में यात्री या कोई घर में आगंतुक आने का और उसमें आप परेशानी और परेशानी तो नहीं कहूँगा लेकिन व्यस्तता। उसके बाद पंचम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, फिर भी कोई आ सकता है और गलत निर्णय, गलत डिसीजन, कार्य में बाधा और घात चंद्र, सावधान रहना चाहिए ऐसे कंडीशन। मकर राशि का नक्षत्र को देखते हैं तो आज आप लोगों को मिलने जा रहा है सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर, जन्म तरा रहेगा 70% गुड। श्रवणा और धनिष्ठा को मित्र अति मित्र जोन पे टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम है। नक्षत्र अच्छा देना है, राशि बल नहीं रहेगा।